नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। साल 2026 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपके लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धि लाए और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। और अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने वृश्चिक लग्न का दिसंबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे 8 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। साल 2026 में 3 बड़े ग्रह का गोचर हो रहा है। पहला ग्रह जो है वो है गुरुदेव, दूसरा राहु और केतु का गोचर हो रहा है। गुरुदेव का साल 2026 में 2 बार गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक। वहीं दूसरा गोचर होगा 31 अक्टूबर 2026 से। और शनिदेव जो है, शनिदेव आपके 5वें भाव में ही पूरे साल विराजमान रहेंगे। अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि शुरुआती तौर पे आपको क्या फल मिलेगा। तो देखिए, गुरुदेव जो है आपके 8वें भाव में विराजमान हो गए 14 मई 2025 से, और 5 दिसंबर से 11 मार्च 2026 तक आपके 8वें भाव में ही वक्री रहेंगे। वहीं यहां पे देखा जाए तो गुरुदेव जो है, गुरुदेव आपके दूसरे और आपके 5वें भाव के स्वामी है, जो कि 8वें भाव में विराजमान हो गए। तो देखिए, यहाँ पे परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत खराब रह सकती है 1 जून 2026 तक। हालांकि यहाँ पे देखिए, जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। परिवार वालों के साथ छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं 1 जून 2026 तक। पर जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी तो देखने मिल रहा है। यहाँ पे उनके अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में थोड़ा सा उनको फोकस अपना रखना है। बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन, डेविएशन थोड़ा बहुत 1 जून 2026 तक रहेगा। देखिए, ये जो पीरियड आपका बना ना, खासकर 1 जून 2026 तक आपके अनवांटेड कुछ ना कुछ खर्चे निकलते रहे। दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे निकले। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, या सॉफ्टवेयर कंपनी का प्रोजेक्ट्स भी उठा रहे हैं कोई विदेश से और काम कर रहे हैं अपने देश में, तो यहाँ पे उनके काम से भी उनके लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपका सेविंग्स हो रहा है, बीच बीच में खर्चे आपके अनवांटेड निकल रहे हैं, जिससे सेविंग्स में से पैसे निकल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं से सेविंग्स भी आपके हो रहे हैं। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 4थे स्थान पे, और चौथा भाव होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। 4थे भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई पे फोकस रखना है, ध्यान ज्यादा रखना है, मेहनत अपने पढ़ाई पे करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन होगा पढ़ाई में। प्रेम संबंध में आपके थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगे। बच्चों की स्वास्थ्य का आप शुरुआती तौर पे थोड़ा ध्यान दें। अब गुरुदेव का जब गोचर होगा 2 जून से लेकर के 30 अक्टूबर 2026 तक आपके 9वें भाव में गुरुदेव विराजमान होंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। हो सकता है कुछ धार्मिक कार्यों को लेकर के आपकी रुचि बढ़े, हो सकता है आप कोई धार्मिक स्थल की भी यात्रा करें। देखिए, गुरुदेव आपके जब 9वें भाव में 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक विराजमान होंगे, सेविंग्स को लेकर के आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। और जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पढ़ाई को लेकर के भी उनका भाग्य साथ देगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, अगर वे अपने पढ़ाई में मेहनत किए हैं तो उनका भाग्य 100% उनका साथ देगा। प्रेम संबंध अगर आपका चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे, आपके बच्चे आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की सीधे 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे। लग्न पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आप सोच समझ करके निर्णय लेंगे और आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी।
देखिए ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना, बस आपको आपके वेट पे ध्यान देना है। थोड़ा बहुत वेट बढ़ सकता है पर नॉलेज आपका निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। वहीं गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव में, और तीसरा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और यहाँ पे आपका डेली का प्रवास, जिसको कि हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो भी अगर आप कर रहे हैं काम को लेकर के तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में, और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो पढ़ाई में स्टूडेंट जो है उनका भाग्य साथ देने वाला है, और पढ़ाई को लेकर के वे पॉजिटिव माइंडेड भी रहेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज और भी अच्छा हो रहा है कि आपके प्रेम संबंध में भी आपको मजबूती देखने मिलेगा। यानी कि जो प्रेम संबंध में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको 1 जून 2026 तक देखने मिल रहे थे, उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। बच्चों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। अगर आप मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं तो आपके काम को लेकर के आपका भाग्य भी साथ देगा और आपके काम में बढ़ोतरी भी होगा। वहीं यहाँ पे अगर आप एजुकेशन संबंधित भी काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, तो भी यहाँ पे देखिए आपके काम को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा और आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलने वाला है। और गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पे पड़ रही है तो शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा था, यानी कि जो पैसे आपको जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं मिल पाना, जॉब स्विच करने का सोच रहे थे, जॉब में नए नए अपॉर्चुनिटीज मिल रहे थे, पर जब सैलरी की बात आती है तो सैलरी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं मिलना, थोड़ा बहुत सैलरी में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक मिलेगा। और गुरुदेव जब आपके दशम भाव में 31 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो गुरुदेव देखिए यहाँ पे जब 31 अक्टूबर से विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपके पैतृक संपत्ति मिलने के योग बना रहे हैं। वहीं आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम को लेकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है और आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं, यानी कि आप आपके काम में जो मेहनत कर रहे हैं उससे आपको लाभ हो रहा है। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव में, और चौथा भाव होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। देखिए माता के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। दूसरी चीज, जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम में है तो उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में, और 6वां भाव होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। पॉजिटिव आपके लिए ये हो रहा है कि जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। मामा मौसी के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। पर यहाँ पे देखिए आपको आपके हेल्थ पे ध्यान देना है और एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करना है, क्योंकि ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 31 अक्टूबर से, हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। हेल्थ को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं आपको देखने मिल सकती हैं। वहीं अनवांटेड लोन से आपको बचना है, क्योंकि 6वां भाव जो होता है वो ऋण का भी होता है। खर्चा कीजिएगा, जरूरी के कामों पे खर्च कीजिएगा, पैसा आ रहा है सेविंग्स कीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि पैसा आया और आप कोई ऐसे जगह पैसा लगा दें जिसकी आपको जरूरत नहीं है, उस चीज को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अनवांटेड लोन नहीं लेना है, इस चीज का आप ध्यान दें। अब देखिए शनिदेव जो आपके 5वें भाव में विराजमान है और यहाँ पे देखिए तीसरी दृष्टि आपके 7वें भाव में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके साथ जो छोटे मोटे मनमुटाव जो हो रहे थे उसमें आपको सुधार देखने के लिए 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक मिलेगा। जो भी लोग जॉब कर रहे हैं और इनकम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 जून 2026 से लेकर के 30 अक्टूबर 2026 तक आप लोग अगर जॉब स्विच कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके इनकम बढ़ने के योग भी बन रहे हैं। और राहु आपके तीसरे भाव में जब 5 दिसंबर 2026 से विराजमान होंगे तो 5 दिसंबर 2026 से आप आपके काम को साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से करेंगे, यानी कि आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद आपको देखने मिलेगा। और केतु जब आपके नवम भाव में 5 दिसंबर 2026 से विराजमान हो रहे हैं, और नवम भाव में कोई भी ग्रह रहता है
तो देखिए समझिए, भाग्य स्थान पे जब आपके कोई भी ग्रह विराजमान होते हैं तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ दिलाने में मदद करते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। माथे पे जब भी आप नहा धो करके घर से बाहर निकले, केसर का तिलक लगा करके निकलेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, साल 2026 भाग्य तो आपका साथ दे ही रहा है। काम में भी आपके बढ़ोतरी देखने मिल रहा है, इनकम में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। यानी कि साल 2026 आपको शुभ परिणाम ही देगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।